दिल्ली का माहौल तो जो है बहुत ही ख़राब है। गरीब आदमी तो परेशान है कि एक बार जो है कांग्रेस को चांस मिलना चाहिए। तो बेचारे केजरीवाल जी को उन्होंने फंसवा दिया। जो दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसी पार्टी ने इतना अच्छा काम नहीं किया। बीजेपी ने नहीं किया, किसी कांग्रेस ने नहीं किया, एक आम आदमी का एक पार्टी इतना बढ़िया काम किया कि अपना खुद का शीश महल खड़ा कर दिया। मोदी तो डराने वाला है, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं मोदी को डराने वाले तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। एक बार हम फिर से आपके सामने लोकसभा चुनाव सर्वे लेकर आ गए हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जल्द ही पूरे देश में लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। इस बीच जो तमाम पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर जम कर ताने कस रही है और निशाना साध रही है। आज जो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जितने भी जो है कितने ही बेईमान लोग जाए वो राष्ट्रीय भक्त बनकर निकलते हैं। उनकी इस बात को लेकर, उनके इस बयान को लेकर जनता कितनी सहमत है, साथ ही 2024 में उनका किस और नजरिया है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? हमारा नाम हुआ मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद शब्बीर जी। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या माहौल है? दिल्ली का माहौल तो जो है बहुत ही ख़राब है। गरीब आदमी तो परेशान है और जो है केजरीवाल को जो है बंद कर रखा है। अभी तो ये समझ लो दिल्ली में कोई ये नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अब चुनाव आ रहा है, मोदी जी तीसरी बार कह रहे हैं 400 सीटें लेकर आ रहे हैं। लग रहा है 400 सीटें आ पाएंगे? अब ये कैसे बता सकते हैं, अब ये तो नसीब की बात है। लेकिन ये है कि एक बार जो है कांग्रेस को चांस मिलना चाहिए। कांग्रेस को चांस मिलना चाहिए क्योंकि वो भी इस लायक है। क्योंकि उस टाइम कांग्रेस के टाइम में जो है गरीब आदमी परेशान कम था, लेकिन अभी परेशान गरीब आदमी ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादा गरीब महंगाई बढ़ गया है और गरीब का तो जो है वही स्थिति वही है। कल भी वो 300 रुपये दिहाड़ी कमाते थे, आज भी 300 ही कमाते हैं। लेकिन उस टाइम जो है भरपेट खाना आदमी को कम पैसे में मिल जाता था, लेकिन अभी जो है ज़्यादा पैसे में जो है कम वही खाना मिलता है। मोदी जी तो कह रहे हैं घर घर राशन पहुंचा रहे हैं। कहाँ राशन पहुंचा रहे हैं? एक बार महीने में एक बार अगर पहुंच गया तो हो गया कि एक बार में आदमी पूरा महीने का ये हो जाएगा, निकल जाएगा। कि जो बीजेपी के नेता हैं वो साफ सभी के हैं और सारे विपक्ष बेईमान हैं। और विपक्ष के पवन खेड़ा कह रहे हैं जो मोदी जी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जो भी भ्रष्टाचारी उनके पास जाता है वो राष्ट्रीय भक्त बनकर निकलता है। जितने भी जो हमारे देश के नेता हैं, जब देखें क्या कहते हैं जिसका पल्ला भारी है वहाँ चले आए, चाहे कांग्रेस में हो चाहे किसी भी पार्टी से। जब देखें ये पल्ला इसका भारी है तो वहाँ चले जा रहे हैं। और बेचारे केजरीवाल जी को उन्होंने फंसवा दिया। जो दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसी पार्टी ने इतना अच्छा काम नहीं किया। बीजेपी ने नहीं किया, किसी कांग्रेस ने नहीं किया, एक आम आदमी का एक पार्टी बहुत अच्छा काम किया। स्कूल देख लेना, बीजेपी ने स्कूल, आम आदमी पार्टी देख लो आप। स्कूल के बच्चों के पहले ये क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूल के बच्चों में एसी में रहते थे। हाँ, सरकारी स्कूल के बच्चों देख लो, सरकारी स्कूल की बच्चों की व्यवस्था बदल गई है। इतना बढ़िया काम किया कि अपना खुद का शीश महल खड़ा कर दिया। बन के आए क्या, कहाँ पे आवाज देखिए जाके, आम आदमी बनकर आए और क्या किया, अपना शीश महल। ठीक है, सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकारी और मंत्रियों के भी आवास होते हैं। कौन मंत्री अपने घर को 5 साल रहने के लिए इतना रेनोवेशन कराता है? बीजेपी ने हेडक्वार्टर खड़ा कर दिया, इतना बड़ा हेडक्वार्टर खड़ा कर दिया जिसका किसी का नहीं है। कैसी बात कर रहे हो भैया? भाजपा ने हेडक्वार्टर खड़ा किया है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। लुटेन्स में आज एक चीज समझिए, नहीं एक चीज समझिए, केजरीवाल के बारे में बता रहे हैं। केजरीवाल ने वंडरफुल जॉब की, बहुत अच्छा काम किया, तो उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसने भी काम किया, इस्तेमाल किया। सबको इंडिविजुअल कर रहा है। बिल्कुल, फ्रीबीज देकर जनता के हाथ पांव काटना बहुत अच्छा काम है। जनता के हाथ पांव को फ्रीबीज मिले, नेताओं को फ्रीबीज मिले, किसी को नहीं दी जानी चाहिए ना। चुनाव का नियम होना चाहिए। कांग्रेस के लिए कहा आपने, बीजेपी के लिए कहा कभी? आपने केजरीवाल के लिए क्यों कह रहे हो जब ही इज टेलिंग दैट समथिंग हैज बीन डन वेरी नाइस फॉर वेरी नाइसली यमुना हैज बीन क्लीन्ड। हर चुनाव से पहले कहते हैं हम अगले चुनाव से पहले यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे। जाके देखिए, जब छठी मैया की पूजा करते हुए बिहार की जो हमारी माताएं और बहनें हैं वो झाग के बीच में खड़े होकर छठी मैया की पूजा करती हैं, तब इन आम आदमी पार्टी के नेताओं का वो नहीं होता। और अभी आप बात कर रही थी कि कांग्रेस जो है वो कह रही है वॉशिंग मशीन। अभी बीते दिनों मुझे कहना ही नहीं चाहिए, सुप्रिया सुनेत जी का जो बयान आया उस पर
जो उन्होंने कहा कंगना रनौत जी को लेकर, कंगना रनौत को लेकर इस तरह की बात क्या कहना जायज़ था? लेकिन उन्होंने बाद में वीडियो जारी करी, उन्होंने ये चीज कहा कि मेरा पासवर्ड बहुत सारे लोगों के पास है, मैंने ये चीज नहीं किया। ऐसी कौन सी नेता हैं, ऐसी कौन सी नेता हैं जो अपने 36 लोगों को पासवर्ड, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी बांट के रखती हैं क्या, कि जिसे पैसा निकालना है निकालो, मेरे पास तो खूब फंडिंग आ रही है। लेकिन एक सोशल मीडिया के अकाउंट आज किसी ने ये डाला है, कल के दिन कुछ और डाल। लेकिन एक नेहा सिंह राठौर है जिनको मनोज तिवारी के अगेंस्ट उतारने की बात कर रही है। एक यूजर जिनके आगे मोदी का परिवार लिखा था, उन्होंने उसकी कंपैरिजन मियां खलीफा से करी थी जो कि एक पोर्न स्टार है। तो बताइए इस पर क्यों नहीं? गलत लोग नहीं, सुनिए अब कल के दिन अगर उसामा बिन लादेन का पोता लिख के बैठ जाए मोदी का परिवार, तो क्या वो वाकई मोदी का परिवार हो जाएगा? सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखने से कुछ नहीं होता, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता होने के नाते उनके सोशल मीडिया से ये बात आना बहुत शर्मनाक है पूरे देश के लिए। जी क्या कहेंगे इनकी बात से? कितना सहमत? भाई 100% सहमत है जी, बिल्कुल सहमत है। बस मोदी जी आप ही देख लो कितने पॉपुलर होते जा रहे हैं, बस और क्या देख रहे हो, 70 मिलियन फॉलोवर हो गए इंस्टाग्राम पे। इतने तो ये राहुल गांधी की पूरा टोटल पेजेस मिलाओगे तब भी पॉपुलैरिटी लग रहा है। ईवीएम में क्या हो पाएगी? ईवीएम मशीन की बात कर रही हो? अरे कुछ नहीं है, मशीन ठीक ही है, जब 20 साल से उनकी आ रही थी तब तो वोट तो पूरे ही मिलेंगे जी। देखो ज्यादा जानकारी नहीं है, बस मोदी कितनी सीटें आ पाएंगी? सारी आ जाएंगी, 420 कह रहे हैं, 420 आ जाए तब भी पूरे पे राजी राज है जी। 400 प्लस बीजेपी, ओनली बीजेपी, ओनली मोदी। क्योंकि मोदी ने देश में काम किया, विदेशों में हमारा नाम रोशन किया है, हिंदुस्तान को कोई जानता भी नहीं था। देश तो आज गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है और कह रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किए गए, हमारी बारीकी से नजर है, तानाशाही हो रही है। लेकिन वो तो विपक्ष है, वो तो पॉलिटिक्स पार्टी है, तो उठाएंगे वो तो मुद्दा, वो बिल्कुल उठाएगा। वो तो मोदी जी डर गए। मोदी तो डराने वाला है, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में नहीं मोदी का डराने वाला तो। लेकिन आएगा बीजेपी आएगी, 400 कह रहे हो, 450। आम आदमी पार्टी कह रही है जिस तरीके से रावण को पता था कि उसका अंत राम जी करेंगे, कंस को पता था उसका अंत श्री कृष्ण जी करेंगे, ऐसे मोदी जी को पता है वो केजरीवाल जी उनको हराएंगे, इसीलिए अंदर कर दिया समय। बिल्कुल कर दिया है, और केजरीवाल को अंदर नहीं करते तो मोदी सरकार को बहुत डर था इस चीज़ का। डर था बिल्कुल कि अगर उसको अंदर नहीं करेंगे तो इलेक्शन में काफ़ी दिक्कत आने वाली है मोदी जी को, इसलिए अंदर किया है उनको। फायदा किससे लग रहा है? फायदा केजरीवाल जी को भी होगा इसमें, मोदी जी को भी होगा। देखना वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। सबको मालूम है कि मोदी जी ही आने हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से वो करते हैं, ईवीएम हटाकर करते हैं, मोदी जी आने वाले। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके सवाल को मालूम। हाँ, सबको इसलिए कारण ये है कि निर्वाचन जो आयोग है वो उन्हीं का है, सब ईवीएम मशीन है सारी उन्हीं की है। उनके साथ है, जो बात है पब्लिक उनके साथ में है, ऐसा पब्लिक। अब आप ये देखेंगे, अभी ये कह रहे थे कि दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, कि दिल्ली में पंजाब में बीजेपी क्यों नहीं आई, वहाँ नहीं कर सके वो ईवीएम वाले घोटाले को बता रहे हो आप। ये कह रहे थे कि मोदी जी का डंका सब जगह बज रहा है, विदेशों में भी बज रहा है। विदेशों में आप देखेंगे जितने भी शो मोदी जी के होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंडियंस होते हैं, सबसे ज़्यादा इंडियंस होते हैं, गोरा कोई भी नहीं होता। चाहे यूके ले लो, यूरोप ले लो, वहाँ सिर्फ इंडियंस ही जाते हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं, लेकिन जो है ना कोई गोरा नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, तारीफ करता हुआ नहीं मिलेगा, चाहे यूके हो चाहे यूरोप हो। तो मोदी जी पर आरोप और लगता है कि वो बहुत ड्रामा करते हैं। वो विपक्ष से मैडम कहेंगे, वो तो जो हमारे सामने खड़ा होगा, जो हमारे सामने, तो हम तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर कलंक लगाएंगे ना, उसको दबाने के लिए कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर मोदी जी काम करेंगे तो सब एक तरफ से बोलेंगे ना मोदी जी के लिए। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया, सब कह रहे राम मंदिर बनवाया। मोदी जी ने अपने मामा जी से पैसे थोड़ी लिए थे राम मंदिर बनवाने के लिए, वो तो जनता ने बनवाया है। जो और पार्लियामेंट जो बना है वो सरकार के पैसों से बना है, वो भी हम सब के पैसों से बना है, मोदी जी ने अपने पास से नहीं बनवाया। और अभी भाई जो कुछ कह रहे थे कि एम्स के बारे में कह रहे थे, कितने सारे जो एम्स थे वो कांग्रेस ने बनवाए, जो कांग्रेस पास करके गई थी उन 5 सालों के बाद बीजेपी ने वो बनवाए, लेकिन वो कांग्रेस का पास हुए हुए थे। आप ये बताइए 2014 से 2019 के बीच जितने भी फीते काटे, एम्स के हो या किसी भी हॉस्पिटल के हो, 2019 के बाद कितने उन्होंने फीते काटे हैं? कोई भी नहीं काटे। सारा जो हुआ था 2019 से पहले, 2014 से पहले फाइनल वो चीज़ हुआ है बस। तो विदेशों में जाकर कह रहे थे कि मैं हर साल आईटी और एम्स बनवा रहा हूं। 2019 के बाद कौन सा फीता काटा उन्होंने? कुछ भी नहीं काटा। जो 2014 से पहले फाइनल हुए हुए थे सिर्फ वही फीते कटे। तो देखिए इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर लोकसभा चुनाव सर्वे में जनता की क्या राय थी और वो इस बार किन मुद्दों को लेकर किस
पार्टी को वोट डालने वाली है ये आपने सुना। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, वीएफ समाचार। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।